नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति है और आज हम कुछ बात करेंगे तंदूर के मसाले के विषय पे और तंदूर का मसाला कैसे बनेगा, कितने तरीके से बनता है ये भी बताएंगे और उसके बाद इसका बनाने का बहुत अच्छा और सिंपल तरीका भी बताएंगे। देखिए, कोई भी वीडियो देखा करिए तो उसे शुरू से आखिर तक देखा करिए, क्योंकि उसमें कुछ बारीकियाँ, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो अगर अच्छाइयाँ हैं तो अच्छी बात है, अगर बुराइयाँ हैं तो आप कमेंट करके बताएं ताकि उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, उससे और लोग ना सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पालक को इस तरीके से छोटा-छोटा कट कर देना है, क्योंकि पालक आपको पीसना है तो पहले आपने इसे कट करके अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद एक छन्ने में निकालना है। ऐसा एक छन्ना लेना है, उसमें पालक को अच्छे से धुल करके निकालना है। अच्छा, अच्छे से धुलना इसलिए है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना लगी रह जाए, क्योंकि मिट्टी लगी रहेगी तंदूर में लगाएंगे तो रोटियां खिस होंगी और मिट्टी का वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे से धुलने के बाद इस तरीके से छन्ने में निकाल दें। छन्ने में इसलिए निकालना है क्योंकि पानी जब इसका पूरा गर जाएगा तो पानी गिरने के बाद जब आप इसे बनाएंगे तो तंदूर में एक्चुअल पालक पालक लगेगी, क्योंकि पालक पहले से ही पानी होता है उसमें। तो उसका जितना पानी आप गार सके उतना पानी गार दीजिए। पीसने का तरीका, अब आप सोच तो यही रहे होंगे कि शेफ़ फिर पीसने के टाइम पानी तो डालना पड़ेगा। नहीं डालना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस आपको अच्छे से मेरे साथ में जुड़े रहना है। मिक्सी मशीन ले लिया है, पालक धुल के ले लिया है, पानी गर गया है और इस तरीके का एक बड़ा सा तसला टाइप का लेना है। उसको भी अच्छे से पोंछ लेना है, उसमें भी पानी नहीं रहना चाहिए, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, कचरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी ओनली सिर्फ़ और सिर्फ पालक होनी चाहिए। तो चलिए, मिक्सी का जार हुआ, उसमें हमने पालक भर दिया। इस तरीके से पालक हमने इसमें डाला और पालक को अच्छे से इसमें दबा दिया। एक बार इसमें हम पानी डालेंगे, सिर्फ एक बार, ध्यान रखना है, एक बार पानी डालना है, बस ज़्यादा नहीं पानी डालना है। इससे इतना सा पानी लेना है और इसमें ऐसे डाल देना है, बस इतना सा, ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा है। उसके बाद बंद करना और फिर अच्छे से पालक को पीसना शुरू करना। ये मैंने चालू किया मिक्सी और मैं पालक पीस रहा हूँ। ये देखिए, पालक पीस रही है अंदर। और ये मेरा किचन है, मैं हूँ। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा था वो ये है कि आपने इतना सा फिर से जो पिसा हुआ पालक है उसे वापस ले जाना है। अब आप जितनी बार भी पालक पीसेंगे, जितनी बार भी पीसेंगे, पूरे तरीके से पूरी पालक एक बार भी इस तसले में नहीं डालेंगे। हर बार पीसने के बाद थोड़ा सा पालक आप उसमें डालिए, पिसा हुआ पालक। उसके बाद थोड़ा सा पालक फिर से वापस लेकर आप वहीं पर चले जाए, क्योंकि आपको बार बार उसमें पानी नहीं डालना है, बार बार सिर्फ आपका पालक ही यूज़ होना है। तो आप इस तरीके से इसे बीच बीच में खोल खोल के चेक करते रहिए, क्योंकि पालक जितना महीन पिसेगा उतना अच्छा ही मसाला तंदूर में लगेगा। तो ऐसे करके फिर ये देखिए, इतना सा डाला और उसके बाद फिर इसमें से थोड़ा सा पालक मैं वापस लेकर फिर से चला जाऊंगा और इसमें फिर से मैं पालक भरूंगा। तो इसी तरीके से जितनी बार भी हम पालक को पीसेंगे उतनी बार, हर बार थोड़ा सा पालक हमें हर बार थोड़ा करके बचा लेना है। अच्छा, आप लोगों ने मेरे वीडियो को, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो ये लोग, आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं। तो चलिए, पालक मैं पीस लेता हूँ सारी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी पालक पिस गई है। तो मैंने 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो के आसपास पालक लिया है, 2.5 किलो समथिंग लिया है। और 2.5 किलो पालक का मैं आपको मसाला बना के दिखा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है मैं इसमें क्या क्या डाला हूँ, कितना कितना डाला हूँ। नमक बस ऐसे करके हाथ में इतना सा, समथिंग आपको इसमें 250 ग्राम 200 ग्राम के आसपास नमक डालना है। और उसके बाद इसमें सरसों का तेल कम से कम 250-200 ग्राम के आसपास, 200 से 250 ग्राम के आसपास सरसों का तेल डालना है, ऐसे, ठीक है।
अब ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अब इसमें आता है अंडा पड़ेगा। अंडा आपने 4 अंडे डालने हैं 2.5 किलो पालक में। ये चारों अंडे फोड़ के मैंने डाल दिए। ये चारों अंडे पड़ गए। उसके बाद आप मिक्सर ले लीजिए और इसमें अच्छे से इसको मिला दीजिए। ऐसे करके अच्छे से, जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना अंडे का जो आपका युकर्ड है वो सब पूरा उसमें अच्छे से मिलाना है। सरसों का तेल है, नमक है, तो उसे अच्छे से फेंट देंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से एक में मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें अभी गुड़ पड़ेगा, गुड़ और केला दोनों पड़ेगा। तो हमने गुड़ कितना डालना है, समथिंग 300 से 400 ग्राम के आसपास हम इसमें गुड़ डालेंगे। 300 ग्राम के आसपास तो कंपलसरी है। 300 ग्राम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ इस तरीके से आपने फोड़ लेना है, एक के ऊपर दूसरा रख के। आप इसे मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। आप इसे हाथ से ही तोड़ दीजिए, क्योंकि मिक्सी में दिक्कत होती है। तो ऐसे हाथ में तोड़ करके ही आप डाल दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोग पालक के साथ में डाल देते हैं और पीस लेते हैं, कुछ लोग केले के साथ में डाल करके पीस लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब तरीका सही नहीं है, वो ऐसे ज़्यादा सही तरीका है। तो इस तरीके से आपने सारा गुड़ जितना है उसे अच्छे से इसमें डाल करके फोड़ देना है और उसके बाद अच्छे से मिलाना है। मेरी वॉइस मैं लास्ट में रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो बनाने के बाद, तो कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें एडजस्ट करूँगा। तो ये हमने 300 ग्राम के आसपास गुड़ डाल दिया है और अब हमारा नंबर आता है इसमें केले डालने के। तो हमने 6 केले मंगाए हैं और इसमें 5 केले पड़ने हैं मेरे हिसाब से। तो ये है एक केला। तो सारे केले ऐसे ही आपने डाल देने, 5 के 5 केले छील के। 1 2 3। तो ऐसे करके सारे केले डाल देने और उसके बाद आपने अब इसको अब हाथ से मिलाना पड़ेगा। हाथ से इस तरीके से इसे अच्छे से मैश कर दीजिए, क्योंकि केला है, गुड़ है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ में मैश करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छे से मिला दीजिए, अच्छे से मैश कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू। और अगर मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स लग रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। मसाले जो मैंने डाले हैं 2.5 किलो पालक के हिसाब से बस उतना ही डालना है, अलग से कुछ भी नहीं ऐड करिएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि पालक का जो मसाला है, ये वाला मसाला, इसे आपने आज नहीं कल लगाना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी के।